आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे सी सेट का क्लास नंबर 4। तो आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आपको पेपर में क्या दे देगा, बड़े बड़े नंबर्स दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनके यूनिट डिजिट क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इकाई अंक यहाँ पर क्या है 7, ठीक है 7। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 9, इस वाले में 8 और इस वाले में 9। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इकाई के अंक हो गए। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 9 8 72, वो एक अकेला रह गया, उसे वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में क्या है 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 निम 8 और 9 को बाहर मल्टीप्लाई करें, 8 निम 72 72। तो लास्ट में क्या आ गया हमारे 2। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी यूनिट डिजिट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रथम 67 यानी कि 67 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। यानी कि हमें जो फर्स्ट 67 नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या, किन्हें कहते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 67 तक के जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, हमें क्या निकालना है, उनका योग निकालना है। तो चलिए योग निकालने के बाद क्या निकालना, उनका इकाई का अंक। तो सबसे पहले प्रथम 67 प्राकृतिक संख्याओं का योग और योग करके जो आएगा उसका इकाई का अंक। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग माने प्लस। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, n ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये था हमारा फॉर्मूला। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। n की जगह पे हमारे पास टोटल कितने नंबर्स है 67। तो 67 ब्रैकेट n + 1 यानी कि 67 + 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 67 ऐसे ही 67 + 1 कितना हो गया हमारा 68 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो ये हमारा क्या आ गया 67 × में 34। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि इकाई के अंक के लिए क्या करना है, हमें लास्ट के जो डिजिट है उन्हें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 7 चौक 28, तो हमारे लास्ट में क्या है 8, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 8। ये हो गया हमारा इकाई का अंक। ठीक है, तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो अब हम करेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जो संख्या है वो हमारा 6 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। यानी कि आपको इतने बड़े बड़े नंबर्स दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले बताया कि कैसे कौन से नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, फिर 11 से डिविजिबल होंगे, 9 से होंगे, सब हमने सीखा था। तो चलिए 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइंड में क्या रखना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होना चाहिए। कोई भी संख्या सम संख्या है कि नहीं, उसे हम कैसे चेक करते हैं, उसके लास्ट डिजिट से। उसके लास्ट डिजिट में अगर इवन नंबर होगा, अगर सम संख्या होगी तो वो नंबर भी क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। तो इसके लास्ट में क्या है 2, तो ये हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। इसके लास्ट में क्या है 8, तो ये भी क्या होगी, हमारी सम संख्या होगी। यानी कि दोनों ही क्या है, हमारी सम संख्या है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, चेक करना क्या ये दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं। अगर ये दोनों 3 से डिवाइड होंगी तो ये क्या होंगी, हमारी 6 से विभाज्य संख्या होगी। और अगर 3 से डिवाइड नहीं होगी तो ये 6 से विभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन सारे संख्याओं का योग, यानी कि 4 + 7 + 3 + 6 + 2 + 9 + 2, जब हम इन सबको जोड़ देंगे और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 7 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 2 22, ठीक है, 22 और 2 कितना हो गया हमारा 24, 24 और 9 हो गया हमारा 33। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 11 3 33, यानी कि क्या हो रहा है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य संख्या होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें इनको भी ऐड करें, 9 + 8 + 7 + 5 + 9 + 8 डिवाइडेड बाय 3। 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया हमारा 24, 24 और 5 हो गया हमारा 29, 29 और 9 कितना हो गया हमारा 38, 29 और 9 38, 9 और 18
ठीक है, 38 और 8, 8 8 16 और 1, ये हमारा कितना हो गया 46। 46 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या कभी 3 46 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर ये 45 होता तो ये कट जाता। इट मीन्स ये हमारी 6 से विभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 10 है और अंतर 6। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यानी कि हमें योग कितना दे रखा है 10 और इसका अंतर यानी कि उन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है हमारा 6। ठीक है, तो हमसे कुछ ने पूछा कि बताओ इसका गुणनफल क्या होगा। तो हमें दो संख्याएं बोली है, तो माना कि पहली संख्या हमारी क्या हो गई, पहली संख्या होगी हमारी x। ठीक है, तो मान लिया हमने पहली संख्या को क्या माना, हमने x। ऐसे ही हमने दूसरी संख्या को क्या मान लिया y। ठीक है, यानी कि हमारे पास योग यानी कि x प्लस y कितना दे रखा है 10। ठीक है, और बोले दोनों का अंतर यानी कि दोनों को माइनस करना है, यानी कि x माइनस वाई, ये हमें कितना दे रखा है 6। आपने क्लास 10th में ये फॉर्मूला सीखा होगा, है ना, प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया 2x, प्लस माइनस, माइनस से कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 10 और 6 कितना हो गया हमारा 16। ठीक है, अब देखिए इधर 2 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, वापस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, यहाँ से हमारा 8, यहाँ से x आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या है 10, x की जगह पे क्या है हमारे पास 8, तो 8 प्लस वाई बराबर में 10। y ऐसे ही 10, इधर 8 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो y हमारा कितना आ गया 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। गुणनफल मतलब x इंटू वाई क्या होगा ये निकालने को बोला है। x की जगह पे हमने क्या निकाला 8, यानी कि 8 इंटू वाई की जगह पे क्या है हमारे पास 2, तो 8 2 ज़ा 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमको क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योग, तो यानी कि x प्लस वाई 10, बोला अंतर यानी कि x माइनस वाई 6। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया x इक्वल्स टू 8। ठीक है, जब x की वैल्यू हमने इसमें पुट करी हमारे पहले इक्वेशन में तो क्या आ गया y बराबर 2। और फिर हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16। अब हो सकता है आपसे एडवांस क्वेश्चन में ये पूछे कि दोनों के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 6। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।